आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए करीब 12 गांवों से प्रशासन 670 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वह अपनी ज़मीन और मकान नहीं देंगे। वहीं ग्रामवासी अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ आ पहुंचे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सर्वे के अनुसार बड़े पैमानों पर लोगों के आशियाने, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, जच्चा बच्चा केंद्र, आंगनबाड़ी, नहर, जलाशय, कुएं भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा यहां गरीब किसान मजदूर की खेती पर ही आश्रित हैं। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा ग्राम सभा और पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जाकर गैर कानूनी कदम उठाया जा रहा है। वहीं इससे पहले आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ और न इससे कोई रोजगार मिलने की संभावना है। इसलिए सभी ग्राम सभाओं ने एक मत से निर्णय लिया है कि वह अपनी ज़मीन नहीं देंगे। उन्होंने आगे बताया कि सभी ग्रामीण पिछले 83 दिन से भयंकर ठंडी और कोहरे के बीच चिड़ियाबाग, जमुआ में धरने पर बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द किया जाए। कि जिसने जगह वो ले रहे हैं उतने लोगों को तो उजड़ना है। अब देखिए, उनका नारा है कि हम 670 एकड़ ज़मीन लेंगे और 104 एकड़ पहले वो ले चुके हैं। तो ये 670 एकड़ जो ज़मीन लेंगे, ये अभी दूसरा है मामला है। तीसरे में और जैसे जेवर का एयरपोर्ट है ना, वो कई अब 2700 या कितना एकड़ फिर से कब्जा करने के चक्कर में है। तो एक बात जान लीजिए कि ये एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला नहीं है, ये गरीबों के, किसानों की ज़मीनों को हड़प करके पूंजीपतियों को देने का मामला है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपनी खेती की ज़मीन एक बिस्वा भी नहीं है, वो दूसरे किसान के खेत में बटाई करके या मजदूरी करके अपना पेट पालते, अपने बच्चों को जिलाते हैं। अगर वो उनको उजाड़ दिया जाएगा तो वो बेचारे के पास रहने, सिर के ऊपर छाया भी नहीं रह जाएगी। आखिर वो कहाँ जाएंगे? ऐसे आपके लगभग 30% मिल जाएंगे। बाकियों को अगर मान लिया जाए कि कुछ मुआवजा मिल भी गया तो मुआवजा कब तक ठहरेगा? ज़मीन कोई जेब में रख के नहीं आया है कि जाएगा तुरंत ले लेगा। ढूंढने में, किसी की दवा में, कपड़े में, खाने पीने के ज़मान में, आने जाने के समय में, ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो इसी पैसे से खर्च होगा, फिर वो ज़मीन नहीं ले पाएगा। हमारे जो मुआवजे की वो बात कर रहे हैं, पहली बात तो हम मुआवजा मांग नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपनी ज़मीन, अपना मकान, हम जिस स्थिति में उसी स्थिति में वो छोड़ दें हमको, हम उसी में खुश हैं। मुआवजे की जो बात कर रहे हैं, तो जो मुआवजा ले करके कितने लोगों का भला हुआ है? नहीं बस पाए लोग, उजड़ गए लोग, घर के गांव उजड़ गए। बताइए, जिसकी जवान बेटी होगी वो ऐसे खाना बदोश की ज़िंदगी जिएगा, कहीं टापू में अगर जाकर किसी की ज़मीन में डेरा डाल लेगा 2 दिन के लिए, तो कैसे आज के ज़माने में उसकी सुरक्षा कर पाएगा? वो कोई मर जाएगा तो कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द करें। अगर उनको बनाना है तो कहीं अपनी और ज़मीन चिन्हित करें जहाँ कोई गांव गिराव न हो, बहुत नज़दीक में। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे खेती और हमारे मकान को लिया ना जाए, कब्जा ना किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि 12-13 अक्टूबर की रात में पुलिस के बल पर जो राजस्व कर्मियों ने तांडव किया है, उन दोषियों को कानून के दायरे में सजा दी जाए।